नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के ऊपर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इसके अंदर साथ साथ में हम एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5 जून को किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंड 5 जून को किया जाता है। अब इस पे आधारित मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी जीके क्वेश्चंस बता देता हूँ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी जीके क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई? एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको कहता है कि 1972 के अंदर, 1972 के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत होती है। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 1973 के अंदर मनाया गया दोस्तों, 1973 के अंदर मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, इसका संबंध है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट से है। ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन देखिएगा। इसका जो संबंध है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट से है। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम में हुआ था। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के रूप में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वह 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मेजबान देश कौन था? तो 2026 का जो मेजबानी की गई थी अजरबैजान के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अजरबैजान के द्वारा की गई थी। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की। अजरबैजान की जो राजधानी है दोस्तों बाकू है। इसकी जो मुद्रा है मन्नत है, अजरबैजानी मन्नत इसकी करेंसी है। और यह किस रीजन में स्थित है दोस्तों? यह कॉस्कस रीजन में स्थित है। अजरबैजान की आधिकारिक भाषा अजरबैजानी है और ये कैस्पियन समुद्र के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? एग्जाम में थीम जरूर पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे 2026 की जो थीम थी दोस्तों वह थी ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह इसका मुख्य विषय था, थीम था, जो एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, रट लीजिएगा इसको। अब हम स्ट्रेटेजी जीके की बात करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स माना जाता है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है वह सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक एक बार यूज किया फेंक दिया, नहीं, प्लास्टिक रिसाइकल होते रहना चाहिए। तो ये पहला इसका सबसे बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का। माइक्रो प्लास्टिक समुद्री जीवों को प्रभावित करते हैं दोस्तों। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन SDG 12 से जुड़ा है और SDGs की कुल संख्या कितनी है? 17 है। जितने भी SDG है उनकी टोटल संख्या 17 है और जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वह SDG 12 से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस का नेतृत्व कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है दोस्तों, UNEP इसका नेतृत्व करता है। तो हम इस पर आधारित एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। UNEP का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP का स्थापना वर्ष है 1972। वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हम बात करेंगे तो इंगर एंडरसन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन है। और UNEP संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, UNEP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अभी अभी हमने देखा नैरोबी में स्थित है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। जैसे कि आपको बताया कि जो नैरोबी है वह केन्या की राजधानी है। UNEP संयुक्त राष्ट्र की पहली एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर विकासशील देश में है। बाय द वे जो हेडक्वार्टर रहते हैं मोस्टली वह विकसित देशों के अंदर रहते हैं। पहली बार UNEP ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर विकासशील देश में है। भारत भी एक विकासशील देश की कैटेगरी में आता है। केन्या की करेंसी शिलिंग है, केन्यन शिलिंग। केन्या के राष्ट्रपति वर्तमान में है विलियम रूटो। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापवृद्धि में प्रमुख योगदान देती है? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो
फॉर्मूला होता है वह होता है CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, ये पृथ्वी को गर्म रखते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज और कौन कौन सी है दोस्तों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा एक और रहती है जलवाष्प, जो पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, भारत में 1986 में लागू होता है। भारत में 1986 में लागू होता है, बाकी बाय द वे वर्ल्ड में 1972 में लागू हो जाता है। तो भारत में ये कब आया, भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद लाया गया। भोपाल गैस त्रासदी है 1984 में हुई थी। इसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जो भोपाल गैस त्रासदी है उसको विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। यह घटना भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थ आवर अभियान किस संगठन द्वारा चला गया, वेरी इंपॉर्टेंट है अर्थ आवर। तो अर्थ आवर अभियान है दोस्तों, वह चलाया गया था WWF के द्वारा। अर्थ आवर अभियान WWF के द्वारा चला गया। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में स्थित है। इसका जो सिंबल है दोस्तों वह गैंट पांडा है। अर्थ आवर हर वर्ष मार्च में मनाया जाता है। इसका अर्थ आवर में क्या होता है, 1 आवर टोटल इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ रखा जाता है अर्थ आवर में। 1 घंटे के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी बंद रखा जाता है नाइट में। ओजोन परत संरक्षण हेतु कौन सा, ओजोन परत संरक्षण हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ओजोन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है दोस्तों। तो क्या मुझे बता सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, पेरिस समझौता किससे संबंधित है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, क्या कमेंट करके बता सकते हो इनके बारे में। कोई ओजोन से संबंधित है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों 1987 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य है जो ओजोन परत है वह कमज़ोर होती जा रही है उसको रोकने से है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको कम करना है, यानी ओजोन परत को डैमेज करने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, CFC हुआ, उनको कम करना है। ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है O3। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है। तो ओजोन की बचाव के लिए जो डे है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किस देश में शुरू किया गया, इंडिया में शुरू किया गया। एक पेड़ माँ के नाम, यह अभियान 2024 में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण बढ़ाना है। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी दोस्तों। भारत का फॉरेस्ट सर्वे प्रकाशित करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और FSI है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। दोस्तों ये थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आप लोगों को कवर करवा दिया है। यहाँ पे पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।